आप यह देखेंगे कि इंडिया के अंदर आपको हर दूसरे तीसरा का छोड़ के ऐसे स्टूडेंट तो आपको मिल ही जाएंगे, या तो वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या वो एमबीए कर रहे हैं। होता क्या है कि इतने सारे स्टूडेंट के कारण ज़्यादातर लोगों को तो नौकरी मिल ही नहीं पाती है, और जिनको नौकरी मिलती है उनको उनके सेटिस्फेक्शन की जॉब मिलती ही नहीं है, जिसके कारण उनको कम सैलरी में ही काम चलाना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी शुरुआत बिल गेट्स के एक कोट से करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब मैं अपनी क्लास में पढ़ता था तब मैं कुछ सब्जेक्टों में फ़ेल हुआ था, जिसमें मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा किया था और वह अच्छे नंबरों से पास हुए थे और वह इंजीनियर बन गए थे, और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है, जिसको मैं ओन करता हूँ। इस कोट से रिलेटेड आज की हमारी बुक समरी है, जिसका नाम है वाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने बताया है कि ऐसा क्या कारण है कि सी स्टूडेंट ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं ए स्टूडेंट से। ऑथर ने इसके 4 मेजर रीज़न बताए हैं। पहला पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर। जो सबसे बड़ा कारण है कि ज़्यादातर टॉपर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं, वो है फेल होने से डरना। सक्सेसफुल लोगों को हमारा एजुकेशन सिस्टम पसंद ही नहीं आता, क्योंकि बचपन से ही हमारा स्कूल कॉलेज हमें यह सिखाता है कि फ़ेल होना बुरा है। तुम्हें अपनी लाइफ में कभी फ़ेल नहीं होना चाहिए और हर जगह टॉप करना चाहिए अगर तुम्हें अपनी लाइफ में बढ़ना है तो। अगर बच्चा फ़ेल होता है तो उसको अलग अलग तरीके की पनिशमेंट दी जाती है। स्कूल वाले उन्हें प्रमोट नहीं करते हैं, पेरेंट्स उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, चिल्लाते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, सोसाइटी उनका मजाक उड़ाती है और उनको अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। और बचपन से ही बच्चे को एक बात दिल और दिमाग में बैठा दी जाती है कि तू अगर फेल होगा तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। इसके कारण बच्चे के यह दिल और दिमाग में नेगेटिविटी भर जाती है और नर्वसनेस भर जाती है, और वह अपनी लाइफ डर डर के जीने लगता है, जिससे वो मेहनत करता है खूब, जिससे वो फेल ना हो। अच्छे कॉलेज में जाने की कोशिश करता है जिससे वो फेल ना हो, अच्छी जॉब पाने की कोशिश करता है जिससे वो फेल ना हो, और ऐसे कोई काम करता है जिससे वो फेल ना हो, और सेफ खेलते खेलते वो रिस्क को अवॉइड कर जाता है। जबकि सक्सेसफुल पीपलों का मानना ये है कि कभी ना फेल होने वाली मेंटलिटी इंसान को कभी कुछ बड़ा करने देती ही नहीं है। एग्ज़ाम्पल, अगर एडिसन फेलियर से डरते तो वो कभी लाइट बल्ब इन्वेंट ही नहीं कर पाते। आप जितने भी सक्सेसफुल पीपल और बिलियनर को देखेंगे, या तो वो फेलियर हैं या वो ड्रॉप आउट हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बार फेलियर देखा है, मगर वो फेलियर से घबराते नहीं हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। अब ऑथर यह कहते हैं कि मैं यह नहीं कहता कि हमें बच्चों को फेल होने के लिए इनकरेज करना चाहिए, बल्कि मैं यह कहता हूँ कि किस तरीके से सक्सेसफुल पीपल अपने बच्चों को सिखाते हैं और उनकी मेंटलिटी शेप करते हैं। एग्ज़ाम्पल, मैंने हाल ही में एक फेमस वूमेन की बुक पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वह इवनिंग में अपने फैमिली के साथ डिनर करती थी तो रात में उनके पापा यह पूछते थे, जो कि वो खुद सक्सेसफुल थे, कि बेटा आज तुम किन चीज़ों में फेल हुई हो और तुमने उनसे क्या सीखा है। तो जब भी उनकी बेटी उनकी फेलियर के बारे में बताती थी तो उनके फादर खुश होते थे और कहते थे कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार ट्राई करना और उसका सोल्यूशन लेके आना। और जब भी वह महिला उनसे यह कहती थी कि मैं आज फेल नहीं हुई हूँ, तो उनके फादर एक तरह से सैड हो जाते थे और यह कहते थे बेटा तुमने आज कुछ नया सीखा ही नहीं है। ऑथर कहते हैं यह तरीका होता है अपने बच्चों की मेंटलिटी शेप करने का। जिस गर्ल को बचपन से यह बताया गया है कि फ़ेल होना बुरा नहीं है, जबकि यह अच्छा है, और फेल होने से हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। इसके कारण हुआ क्या कि उन वूमेन ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अचीव किया और वह बहुत सक्सेसफुल रहीं। ऑथर कहते हैं जो फेल होने से डरते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई कर ही नहीं पाते हैं, बट जो सी स्टूडेंट होते हैं वो एजुकेशन में तो फेल होते हैं, मगर उनको क्लियर पता होता है कि एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ हट के सोचने लगते हैं और उनका क्लियर फोकस होता है आइडिया इनोवेशन पे, और वह पैसे कमाने की तरफ पूरा ध्यान देते हैं। मगर जो टॉपर होते हैं वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं और फंस जाते हैं, क्योंकि उनके दोस्त और उनके पेरेंट्स उनकी खूब तारीफ़ कर रहे होते हैं। सोसाइटी उनके लिए बहुत क्लैप करती है और बहुत प्राउड करती है, जिसके कारण वो कुछ नया ट्राई कर ही नहीं पाते हैं और वो सिस्टम में ही चलते रहते हैं और एजुकेशन सिस्टम में ही टॉप बने रह जाते हैं, और बाद में ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जो एजुकेशन सिस्टम की नज़र में एक फेलियर होते हैं। ऑथर कहते हैं जो दूसरा पॉइंट है वो है नो फाइनेंशियल लिटरेसी।
ऑथर कहते हैं जो सबसे दूसरा बड़ा कारण है कि जिसके कारण टॉपर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, वो है उनको वो चीज़ सिखाई नहीं जाती है जो उनके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो उनके लाइफस्टाइल और उनके हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। वो है फाइनेंशियल नॉलेज। स्कूल हमें कभी भी फाइनेंशियल नॉलेज सिखाता ही नहीं है। स्कूल हमें वो चीज़ सिखाता है जो कभी हमारे काम आती ही नहीं है। ऑथर कहते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो है हमारे लाइफ में, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप हैंडलिंग। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हमारा स्कूल निग्लेक्ट करता है। और स्कूल हमें वो चीज़ सिखाता है जो ऑर्डर या डिसिप्लिन सिखाती है, जबकि कुछ हद तक तो ठीक है वो, मगर वो हमारी नौकर वाली और एम्प्लॉय वाली मेंटलिटी बना देता है। ऑथर हमें 4 क्वाड्रेंट के बारे में बताते हैं। पहला क्वाड्रेंट है एम्प्लॉयमेंट, जहां आप जॉब करके पैसे कमाएं। दूसरा क्वाड्रेंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहां आप अपने टाइम के एक्सचेंज में पैसे कमाएं या आपका वहां रहना ज़रूरी है। तीसरा क्वाड्रेंट है बिज़नेस, आप कुछ ऐसा बिज़नेस क्रिएट करें जहां आपका इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाए और आपके बिना भी आपका बिज़नेस चलता रहे। और चौथा है आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टर। ऑथर कहते हैं हमारा स्कूल या कॉलेज हमें फर्स्ट या मैक्सिमम सेकंड क्वाड्रेंट सिखाता है, जबकि अगर वह थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट सिखाए तो बच्चे को उसकी वैल्यू पता चले और हो सकता है लाइफ में बहुत बिग अचीव कर सके, जो हमारी कंट्री के लिए बहुत हेल्पफुल हो। दूसरी कंट्री के आगे रहने का रीज़न यही है कि वहाँ पर बचपन से ही बच्चे को फाइनेंशियल नॉलेज दी जाती है। वहाँ बहुत छोटी उम्र से ही इन्वेस्टिंग और बिजनेस इन्वेस्टिंग का कोर्स कराए जाते हैं और वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जबकि हमारे देश में तो टीचर इस बात से बात करने को ही मना कर देती है। थर्ड पॉइंट है इनजस्टिस। आइंस्टाइन की एक कहावत है कि अगर आप मछली को पेड़ पे चढ़ने पे जज करेंगे तो वह ज़िंदगी भर यही सोचेगी कि वह बुद्धू है। आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इसी तरह से है, जो हर किसी को एक ही तरीके से जज करता है, जो कि बहुत अनफेयर है। यह तो यही बात हो जाती है कि हम बंदर और मछली को पेड़ पे चढ़ने पे मार्क्स दें। हो सकता है कि बच्चा जिस चीज़ में एक्चुअल में टैलेंट है और वह उस चीज़ में टॉपर बन सकता है, मगर हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ही तरीके से मार्क्स देने की कोशिश करता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम आज तक इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। अब सब यह कहेंगे कि यह सारा फॉल्ट तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, मगर ऐसा नहीं है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को नहीं तो हम लोगों को चेंज होना चाहिए। अगर हम स्कूल कॉलेज को नहीं तो कम से कम आज हमको ही चेंज होना चाहिए। इसी से रिलेटेड मेरा फोर्थ पॉइंट भी है। फोर्थ पॉइंट है अबाउट अदर्स। ऑथर कहते हैं यह भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसके कारण टॉपर फेलियर के लिए काम करते हैं, वो है दूसरों की सलाह लेना। ऑथर कहते हैं या तो हम अपने रिलेटिव से या हम अपने पड़ोसियों से सलाह लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे लोगों से इंस्पायर होते हैं जो खुद अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हैं और उनको खुद ही नहीं पता कि हमें क्या ट्रेन करना चाहिए बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। ऑथर कहते हैं हमें ऐसे लोगों से सीखना चाहिए जो रियल वर्ल्ड में टॉपर हैं। हमें ऑथर बुक से सीखना चाहिए, हमें मेंटर से सीखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।